बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो हमने अपने लेक्चर्स टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो आपको क्लियर होंगे। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम आज जो है वो आप खुद रिकॉग्नाइज़ करेंगे, खुद फाइंड आउट करेंगे। आपको मैं एक पिक दिखाऊंगी और आपने देखना है कि उसका नेम क्या है जो आज हम टॉपिक करेंगे। मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम देती हूँ। आपने देखना है कि इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं। जी, होप सो सब ने जो हैं वो डिफरेंट इस पिक में व्यू किया होगा। कुछ के आंसर ठीक होंगे, कुछ के आंसर्स गलत होंगे। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है, जो आप इस पिक में क्लियर कट देख रहे हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है इस पिक को ओपन करते ही, दैट इज़ लाइट, रोशनी। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? लाइट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, लाइट के बारे में क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या थेरीज़ हैं, वो सारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम शॉर्ट में लाइट की डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। इट इज़ मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में जो है वो बनती है और आगे ट्रेवल करती है, मूव करती है, प्रोपेगेट करती है। हाउ इज़ लाइट प्रोड्यूस्ड? लाइट किस तरह से पैदा होती है? अगर हम एक एटम को डिस्कस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि किस तरह से ये लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, हमें तो नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि एक एटम के शेल्स होते हैं, KLMN, 4 सब शेल्स होते हैं। इसी तरह से 4 इनके सब शेल्स होते हैं। जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होता है तो उस फॉर्म में वो एनर्जी बाहर रिलीज़ करता है। When an electron is energized, it moves up to a higher level. जब एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है, वो एनर्जाइज्ड होता है, तो वो क्या करता है? छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जाता है। इसी तरह से जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो वो वापस उसी लेवल में आता है। हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जब वापस आएगा तो वो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो फ़ोटोन की फॉर्म में होगा। फ़ोटोन बेसिकली हम लाइट के छोटे पैकेट्स को कहते हैं। तो लाइट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। इस तरह से लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है इन एटम। जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया सेम वही है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ गया है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, तो जब उसने वापस आना है तो वो क्या करेगा? उसी लेवल से नीचे मूव आउट करेगा और इस तरह से लाइट जो है वो बाहर पास आउट हो जाएगी। प्रॉपर अगर हम डिफाइन देखना चाह रहे हैं लाइट की, सो व्हाट इज़ लाइट? लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट चीज़ों को देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। अगर रोशनी नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हमारी आंखें नहीं होंगी, हमारी रोशनी नहीं होगी, तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास रोशनी है, तो हमें जो है वो सब कुछ नज़र आता है। द सन, अ लाइटेड कैंडल एंड अ इलेक्ट्रिक बल्ब गिव आउट द लाइट। सिंपल अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो सूरज रोशनी के लिए हम जो हैं वो सबसे बड़ा ज़रिया है। इसके बाद हम मोमबत्ती की बात करते हैं, कैंडल की बात करते हैं। थर्ड जो हमारे घरों में कॉमनली यूज़ होता है हर जगह पर, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो हम लाइट के लिए यूज़ करते हैं। दे आर ऑल कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज़। ल्यूमिनस बेसिकली किसको कहते हैं? चमकदार, जो हमें रोशनी देती हैं, रोशनीदार। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ल्यूमिनस बॉडीज़ कहलाती हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज़ अ वेव और पार्टिकल। लाइट जो है वो वेव होती है जो वेव्स की फॉर्म में आगे मूव करती हैं, या लाइट पार्टिकल्स हैं जो ज़र्रात की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह
मूव आउट करती हैं। तो इस बात को एविडेंस देकर प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत से साइंटिस्ट आए। उनमें जिन जिन ने काम किया उनको हम वन बाय वन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब हम क्या देखेंगे, द नेचर ऑफ लाइट। लाइट की क्या नेचर है, इवन ये हमारे पास वेव है या फिर ये हमारे पास पार्टिकल है, दोनों के तौर पर हम देखेंगे कि लाइट बेसिकली है क्या। In 19th century, two scientists had different views about the nature of light. 17th century में हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, दोनों का जो नज़रिया था लाइट के बारे में वो डिफरेंट था। एक ने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल के फॉर्म में है और दूसरे ने कहा कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में है। जो आइजैक न्यूटन हैं, न्यूटन साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो बेसिकली पार्टिकल है, ज़र्रात की फॉर्म में आगे मूव आउट करती हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट थे हाइजिन, क्रिश्चियन हाइजिन, उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो वेव है। लेकिन कोई क्लियर कट हमारे पास एविडेंस नहीं था उस वक्त, तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क ही था कि लाइट इज़ लाइट अ वेव और अ पार्टिकल। इन लेट 1600 सर आइजैक न्यूटन बिलीव दैट लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। सर आइजैक न्यूटन ने कहा था 1600 में कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में मूव आउट करती है, जिनको हम बेसिकली क्या नेम देते हैं, कॉर्पस्कल्स। लाइट बेसिकली ज़र्रात की फॉर्म में रोशनी मूव आउट करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है और उसको हमने क्या नेम दिया, कॉर्पस्कल्स का। देन 1678 में क्रिश्चियन हाइजिन आए, उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो वेव फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। Huygens came out with Huygens principle that explain the light is a wave. Huygens ने अपनी ये बात जो है वो एक प्रिंसिपल के थ्रू बताई, जिसको हम Huygens प्रिंसिपल कहते हैं, और उसने उसमें एक्सप्लेन किया, वजाहत की कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में एक मीडियम से गुजरती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एथर। Huygens deduced that the laws of reflection and refraction and could explain double refraction to prove the theory of wave. जो हाइजेंस था उसने कहा कि जो लाइट है, अगर हम कहते हैं कि ये वेव फॉर्म में है, वेव फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, ट्रैवल करती है, तो हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का और डबल रिफ्रैक्शन का। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है और डबल रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर हम कहते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी ट्रैवल कर रही है वेव, तो वो टकरा कर दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकरा कर वापस अपनी बाउंड्री में चली जाए, वापस अपने पहले मीडियम में चले जाए, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस शो किया है उसने। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल दें साउंड की, आवाज़ की, एक बंद कमरा है, उस बंद कमरे के दरवाजे भी बंद किए हुए हैं हमने, जो विंडोज़ हैं वो भी हमने बंद की हुई हैं, हम उसमें बोल रहे हैं, हमें अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब जब हम बोलते हैं, जो साउंड है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, दीवार से टकराकर वापस हम तक पहुंच जाती हैं। हमने बोला जो मीडियम था वो क्या था, हवा, एयर इज़ अ मीडियम। जब हम बोलते हैं हवा जो है वो ट्रांसफ़र होती है, जैसे ही वो आवाज़ जो है वो दीवार से टकराती है, सो दैट इज़ सेकंड मीडियम, सॉलिड मीडियम। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकरा कर साउंड वापस आ गई और हम तक दोबारा पहुंच गई, पहले मीडियम में वापस पहुंच गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन जो है वो इसके उल्ट होता है। रिफ्रैक्शन क्या है कि जब हम बोलते हैं तो कुछ साउंड जो है वो बाहर भी चली जाती है, वो बाहर ट्रांसफ़र होती है। जैसे हम दरवाज़ा बंद भी कर दें तो फिर भी हमारी आवाज़ जो है वो बाहर सुनाई देती है।
तो दैट मीन्स कि कुछ हिस्सा जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है और वो अपना रास्ता भी चेंज कर लेता है और अपना ज़ाविया भी चेंज कर लेता है। वेव की फॉर्म में कोई भी जब एक चीज़, हम साउंड की बात कर रहे हैं, तो साउंड वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है और अपना मीडियम भी चेंज कर लेता है, अपना एंगल भी, अपना ज़ाविया भी चेंज कर लेता है। तो उस अमल को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन क्या है कि 2 बार जो है वो रिफ्रैक्ट होगा और फिर जो है वह दूसरे मीडियम में पहुंच जाएगा। तो इसको जो है वो हम कहते हैं कि हाइजेंस ने ये बताया कि ये जो प्रोसेसेस हैं वो बताते हैं वेव्स को। हाउएवर, इफ़ लाइट बिहेव्स एज वेव्स, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस शुड बी सीन यूजिंग लाइट। ताहम अगर हम बात कर रहे हैं कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, तो उन्होंने कहा कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस भी इसके थ्रू जो हैं वो होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए और हमें प्रूव होना चाहिए कि लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन का अमल भी शो करता है और इंटरफेरेंस का अमल भी शो करता है। Huygens failed produce any strong evidence to show that diffraction and interference of light occur। हमने पिछली वाली स्लाइड में कहा कि जो हमारे पास लाइट के बारे में है कि अगर वो वेव है तो उसको चाहिए कि वो डिफ्रैक्शन का अमल शो करे और इंटरफेरेंस का अमल भी शो करे। लेकिन जो हाइजेंस था उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें ये बात प्रूव नहीं हो सकी कि लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन का अमल भी शो कर रही है और इंटरफेरेंस का भी। फर्दरमोर, हाइजेंस कुड नॉट एक्सप्लेन वाई लाइट हैज़ डिफरेंट कलर्स एट ऑल। और हाइजेंस ये बात भी प्रूव नहीं कर पाए कि लाइट जो है वो उसके डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं। हमें पता है कि जो लाइट होती है, रोशनी होती है सूरज की, उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो वो 7 कलर्स क्यों होते हैं, हाइजेंस इस बात को भी प्रूव नहीं कर पाया। तो इसलिए उसके तो उस नज़रिए को कि लाइट जो है वो बेसिकली वेव है, उस वक्त जो है वो इतना प्रेफर नहीं किया गया इन एज़ कम्पेयर टू दी न्यूटन। क्योंकि न्यूटन ने जो बात कही उसको एक्सपेरिमेंट किया और उसको प्रूव करके बताया, लेकिन हाइजेंस ने अपनी जो बात कही उसने उसको प्रूव नहीं किया, उसके पास कोई प्रूव नहीं था। अभी हमें पता है कि लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स उसके पास होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। हर एक कलर की अपनी रोशनी होती है, इसलिए जो है वो डिफरेंट कलर्स देती हैं। तो उस वक्त में हमारे पास प्रेफरेबल जो थ्योरी थी वो न्यूटन पार्टिकल थ्योरी की थी कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में, ज़रात की फॉर्म में होती है, ट्रेवल करती है। हाउएवर, इन 1801 में थॉमस यंग्स साइंटिस्ट था, उसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शो किया। डबल स्लिट बेसिकली एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने 2 स्लिट्स यूज़ की थी और उसके ज़रिए जो है वो उसने रोशनी, एक सोर्स से रोशनी जो है वो एंटर की और रोशनी जो है वो डिफ्रैक्ट हो गई और डिफ्रैक्ट होने के बाद उसने इंटरफेरेंस का अमल शो किया। तो इस तरह से जब हाइजेंस ने अपना जो बात की थी वो प्रूव हो गई, थॉमसन यंग्स ने उसकी बात को प्रूव कर दिया कि लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट भी होती है और इंटरफेरेंस भी शो करती है। तो जो बात उसने की थी कि लाइट जो है वो वेव प्रॉपर्टीज़ भी रखती है, वो प्रूव हो गई। ही शोड दैट लाइट रेज इंटरफेयर विद ईच अदर, सच बिहेवियर कुड नॉट एक्सप्लेन बाय पार्टिकल। जब हम कह रहे हैं कि वो इंटरफेयर कर रही हैं, इंटरफेयर बेसिकली क्या होती हैं? अमल दखल करना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर इंटरफेयर करना, वो दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं इंटरफेयर। तो लाइट रेज जो हैं वो भी एक दूसरे के रास्ते में आ जाती हैं, इंटरफेयर करती हैं, तो वो इंटरफेरेंस का अमल कहलाता है। In 1860s, Maxwell developed a mathematical model of electromagnetism। मैक्सवेल ने जो है वो मैग्नेटिज़म का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया था। He was able to show that electromagnetic waves travel at the speed of light।
उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस स्पीड से मूव कर रही होती हैं, जिस स्पीड से लाइट मूव कर रही होती है, स्पीड ऑफ लाइट। Therefore, he asserted that light was a form of high frequency electromagnetic waves। जब उसने कहा कि जो लाइट वेव्स हैं उनकी स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसी होती है, तो उसने कहा कि जो हमारे पास लाइट वेव्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म है। और 1900 में मैक्स प्लैंक आया, उसने जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएटर जो है वो एक्सप्लेन किया, उसकी दरियात की। ब्लैक बॉडी बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसा जिस्म, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे हम जितनी भी रोशनी डाल रहे हैं वो तमाम की तमाम रोशनी जो है वो एब्जॉर्ब कर लें, और अगर जो है वो हम उसमें से रोशनी जो है वो बाहर निकाल रहे हैं तो तमाम की तमाम रोशनी जो है वो बाहर रिलीज़ कर दे। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएटर जो है वो मैक्स प्लैंक ने इंट्रोड्यूस करवाया बाय अज्यूमिंग दैट लाइट एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड। द क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी वाज लेटर नेम्ड एज द फोटोन। फोटोन बेसिकली हमने पहले भी कहा कि क्या है, एनर्जी पैकेट्स हैं, एनर्जी के टिनी पार्टिकल्स, टिनी पैकेट्स जो हैं वो उनको बेसिकली हम कहते हैं फोटोन्स। A few years later, in 1905, Albert Einstein used Planck's idea to explain the photoelectric effect to support the particle behavior of light and came out with the quantum theory। 1905 में आइंस्टाइन आया, उसने प्लांक्स का जो आइडिया था, जो फोटोन के बारे में था, जो पार्टिकल को बता रहा था, उसने उसको एक प्रूफ के तौर पर फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी वजाहत की और बताया कि जो हमारे पास लाइट है वो पार्टिकल बिहेवियर शो करती है। और इस तरह से उसने जो है वो इस थ्योरी को क्या नाम दिया, क्वांटम थ्योरी। सो एज अ होल अगर हम कंक्लूड करें अपनी तमाम थेरीज़ को, तो हमने अभी तक सबसे पहले हमने कहा कि आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने बताया कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की होती है। देन हमने कहा कि क्रिश्चियन हाइजेंस थे, उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में होती है, तो उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को जो है वो सपोर्ट किया। देन हम कहें थॉमस यंग्स, उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने भी कहा कि लाइट जो है वो किस फॉर्म में है, वेव फॉर्म में है। प्लांक्स के बाद मैक्सवेल के बाद मैक्स प्लैंक आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में होती है। उनके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने पार्टिकल थ्योरी के बारे में जो है वो सपोर्ट किया। और लास्ट पर हमारे पास लुईस डी ब्रोगली आए और उन्होंने कहा कि लाइट हम कहते हैं पार्टिकल भी है और वेव भी है, और उसने अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव किया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर की है। डुअल, DUAL, डुअल मतलब कि दोहरी नौइयत होती है रोशनी की। रोशनी जो है वो पार्टिकल फॉर्म में भी होती है, ज़र्रात फॉर्म में भी होती है और वेव फॉर्म में भी होती है। तो इस तरह से डी ब्रोगली ने कहा कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव की फॉर्म में भी और पार्टिकल फॉर्म में भी होती है, तो डुअलिटी होती है लाइट की। अब हम डिस्कस करेंगे वेव पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में है और वेव फॉर्म में है। इंडिविजुअली उन दोनों को डिस्कस करेंगे। वेव पार्टिकल डुअलिटी एज अ कंक्लूजन, हमने जो पिछली तमाम पार्टिकल्स के बारे में देखा, साइंटिस्ट के बारे में देखा, तो साइंटिस्ट ने जो ऑब्ज़र्व किया वो क्या था, लाइट एनर्जी कैन बिहेव, लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में मूव करती है जब हम उसको स्पेस में देखते हैं, और इट कैन बिहेव लाइक अ डिस्क्रिएट पार्टिकल्स विद द डिस्क्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर हम पार्टिकल की फॉर्म में देखते हैं तो वो मूव आउट करती है पार्टिकल्स की फॉर्म में, दैट कैन एब्जॉर्ब एंड इमिटेट, जो एटम्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और उनको रिलीज़ भी कर सकते हैं। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस दे एक्ट लाइक वेव्स, जब वो स्पेस में मूव करती है रोशनी, तो वो किस प्रॉपर्टी को शो करेगी, वेव्स को।
व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन देखते हैं हम, तो हम कहते हैं जो लाइट है वो किस फॉर्म में मूव आउट करती है, फोटॉन्स और क्वांटा। Theory of light. Therefore, two theories of light which can explain the nature of light are wave theory, कि लाइट जो है, रोशनी जो है वो वेव की फॉर्म में मूव करती है। देन सेकंड वन इज़ पार्टिकल थ्योरी, लाइट एज अ पार्टिकल और फोटोन। सो दो थ्योरी हमारे पास बेसिकली कौन सी हैं, थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी, और दोनों जो हैं वो मिलकर कंबाइन करके हम एक थ्योरी बताते हैं, क्वांटम मैकेनिक थ्योरी, वेव पार्टिकल डुअलिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कि लाइट की अगर हम वेव थ्योरी देखते हैं कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में किस तरह से मूव आउट करती है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। वेव थ्योरी को जिस साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया था वो कौन कौन से हैं, क्रिस्टिन हाइजेंस, थॉमस यंग्स, जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल। इन्होंने अपने कुछ प्रोसेसेस शो किए अपने एक्सपेरिमेंट से और प्रूफ दिया कि ये जो है वो वेव के ज़रिए मूव आउट करती हैं। तो क्रिस्टिन हाइजेंस ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का अमल शो करके दिखाया, जो थॉमस यंग्स थे उन्होंने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का अमल शो करके दिखाया, और जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अमल शो करके दिखाया। द वेव थ्योरी एक्सप्लेन दैट द वेव एज अ नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी हमें क्या बताती है कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में मूव आउट करती है। इन वेव थ्योरी लाइट इज़ कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो रोशनी है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली ये दो कंपोनेंट्स हैं, एक हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों जो फील्ड्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो हैं वो एक तो आगे मूव आउट कर रही होती हैं, ऑसिलेट कर रही होती हैं, दूसरा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर बेसिकली हम कहते हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री बनाते हैं उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये दोनों जो हैं वो आगे मूव आउट कर रही होती हैं, प्रोपेगेट कर रही होती हैं, दूसरा ये दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती हैं। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये इस तरह से मूव आउट कर रही हैं और ये जो हैं वो आगे प्रोपेगेट भी कर रहे हैं और एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं वो ऑसिलेट भी करेंगी और एक दूसरे के साथ जो है वो परपेंडिकुलर भी होंगी। अगर हम कहते हैं जो ब्लू वाली है वो मैग्नेटिक फील्ड है और जो रेड वाली है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप क्लियर कट देख रहे हैं कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। According to wave theory proposed by Christian Huygens, light is considered to be emitted as a series of wave, कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में मूव आउट करती है। वेव फ्रंट बेसिकली हम उसके छोटे पार्टिकल्स को कहते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। लाइट वेव की फॉर्म में मूव आउट करती है, उसकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ करेक्टर्स देखें तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, किस मीडियम में से रोशनी जो है वो गुज़र रही है। अगर हम कह रहे हैं पानी में से रोशनी गुज़र रही है, हवा में से रोशनी गुज़र रही है, ग्लास में से गुज़र रही है, शीशे में से गुज़र रही है, कोई भी मीडियम है तो वो मीडियम डिपेंड करता है कि रोशनी की स्पीड क्या होगी। अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में जो रोशनी की स्पीड है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम रिलेशनशिप बताते हैं स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, तो हमें क्लियर कट पता है v = f लैम्डा, v क्या है, स्पीड। बेसिकली अगर हम रोशनी की स्पीड बात कर रहे हैं लाइट की तो हम v कह देते हैं वो =c, तो c = f लैम्डा। अगर हम देखना है कि वेवलेंथ क्या है तो वेवलेंथ बेसिकली हमारे पास हो जाएगी c/f। हमने जो इक्वेशन अभी पढ़ी उसमें हमने कहा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि c/f है तो क्लियर कट हमें पता चलता है जो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। दैट मीन्स कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। सो हाई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द शॉर्ट वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द
long wavelength. Light wave have different colors of dispersion depends on the frequency और wavelength. जो हमने पहले भी बात डिस्कस की कि जो रोशनी है उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं और वो डिफरेंट कलर्स किस पे डिपेंड करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर और डिफरेंट वेवलेंथ पर. हर एक कलर की अपनी रोशनी की जो है वो होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. लाइट वेव में जो है वो डिफ्रैक्शन का भी अमल शो करके दिखाया और रोशनी का इंटरफेरेंस का भी अमल शो करके दिखाया. जैसे आप लोग फर्स्ट वाले डायग्राम में अगर देखें तो डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या है. अगर आप फर्स्ट वाला डायग्राम देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पर तो एक स्लिट है. ये जो एक छोटा सा सुराख है इसको हम कह रहे हैं ये स्लिट है. जब रोशनी की रेज़ इसमें से गुजरती हैं तो वो क्या करते हैं, किनारों के गिर्द मुड़ जाती हैं. इस तरह से ये जो सर्कल किया हुआ है इस तरह से ये मुड़ जाती हैं तो हमारे पास डिफ्रैक्शन का अमल होता है. रुकावटों के बारीक किनारों की गिर्द मुड़ जाने या फैल जाने के अमल को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन. तो इस तरह से अगर हम दो स्लिट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप देखें ज़रा, यहाँ से फर्स्ट वाली स्लिट ने अपनी जो है वो शो की है डिफ्रैक्शन, सेकंड वाली स्लिट ने अपनी डिफ्रैक्शन शो की है. लेकिन अगर आप देखिए तो जहाँ पर ये ग्रीन और रेड जो है वो मार्क किए हुए हैं, दैट मीन्स दोनों वेव्स ने एक दूसरे को इंटरफेयर किया है, अमल दखल किया है एक दूसरे के रास्ते में. तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर सर्कल किया है मैंने, तो वो अमल क्या कहला रहा है, इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस भी दो टाइप्स की होती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. The propagation of light through space can be described in terms of travelling wave motion. जो हमने पहले भी बात डिस्कस की है कि लाइट जो है हम स्पेस में कह रहे हैं तो हम कहेंगे लाइट रोशनी हमेशा वेव फॉर्म में मूव आउट होती है. द लाइट वेव मूव्स एनर्जी विदाउट मूविंग मास. लाइट जो है वो एनर्जी जो है वो पास करती है, मास को पास नहीं करती है. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ स्पीड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी और वेवलेंथ. जो मास है उसकी जोन सी मर्जी स्पीड है, जो मैस है उस पर डिपेंड नहीं करता, वो रोशनी की स्पीड पर डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड से मूव आउट कर रही है. द लाइट वेव कुड मूव इन 3 डिफरेंट पोलराइजेशन. रोशनी जो है वो 3 डिफरेंट पोलराइजेशन में शो होती है, 3 तरह से वो करती है. लीनियर पोलराइजेशन हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट, सर्कुलर हो सकती है, गोल गोल मूव आउट कर सकती है, और इलिप्टिकल. इलिप्टिकल बेसिकली पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इलिप्टिकल जो है स्फीयर फॉर्म में होता है. अगर हम अंडे की शक्ल देखें तो वो इलिप्टिकल होती है. नेक्स्ट सेकंड थ्योरी हमारे पास कौन सी है, कार्पस्कुलर थ्योरी. कार्पस्कुलर थ्योरी कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में मूव आउट होती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में करती है. अगर हम इसका कहते हैं कि लाइट को पार्टिकल फॉर्म में मूव आउट होना चाहिए, तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया वो कौन कौन से थे, आइजैक न्यूटन. उन्होंने रिफ्रैक्शन का बताया कि कलर्स जो हैं वो किस तरह से अमल करते हैं. नेक्स्ट मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएटर बताया और क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया. और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताई और क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया. ये थ्योरी हमें क्या बताती है, सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. रोशनी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है. इस तरह से वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. और लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम मिरर इन अ प्रेडिक्टेड वे. रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट का हमने क्या कहा था कि एक मीडियम से टकरा कर दूसरे मीडियम में वापस पहले मीडियम में वापस चली गई है. ये वाले डायग्राम अगर आप देखें, पहले मीडियम में से जा रही है, दूसरे टकरा कर दूसरे मीडियम में वापस आ गई. तो इस तरह से ये अमल क्या है, रिफ्लेक्शन का. नेक्स्ट पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन दैट पार्टिकल फोटोन एज अ नेचर ऑफ लाइट. पार्टिकल थ्योरी बताती है कि रोशनी जो है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में पार्टिकल्स हैं और इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं. इन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन. सो व्हाट इज़ फोटोन? फोटोन इज़ अ वेरी टीनी लिटिल पार्टिकल that has
एनर्जी एंड मूवमेंट बट इट हैज़ नो मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारे पास फोटोन है वो एक छोटा पार्टिकल है, टीनी लिटिल पार्टिकल है जिसकी एनर्जी भी होती है और मूवमेंट भी होती है, मतलब मोमेंटम शो करता है, लेकिन इसका कोई मास नहीं होता, कोई वज़न नहीं होता, ना ही इसका कोई चार्ज होता है। तो इस तरह से जो फोटोन है वो लाइट फोटोन की फॉर्म में मूव आउट करती है। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम। अगर आप डायग्राम में देखें तो फोटोन इज़ बेसिकली वेरी टीनी स्मॉल पार्टिकल दैट कुड नॉट सीन बाय और आइज़। हम आम आँख से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। जो आप फोटोन देख रहे हैं, फोटोन इक्वल्स टू बेसिकली क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। और पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, वे पैकेट में मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर्स अगर हम देखें, जो हमारे पास थ्योरी है लाइट पार्टिकल की फॉर्म में मूव आउट करती है फोटोन में। फोटोन हैज़ नो मास, हमने पहले भी डिस्कस किया कि फ़ोटोन का ना कोई मास होता है ना कोई चार्ज होता है। इसकी एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं ई, कैपिटल ई, और इसका मोमेंटम होता है जिसको हम कहते हैं पी, एज वेल एज इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, जो मूव आउट करने के लिए हमारे पास होता है मोमेंटम। और स्पीड जो वैक्यूम में भी हमने पहले भी डिस्कस की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने कहा कि जो फोटोन हैं वो वेव फॉर्म में हैं, दैट डिटरमिन्स द लोकलाइजेशन प्रॉपर्टीज़ इन स्पेस एंड टाइम एंड द रूल्स बाय विच इट इंटरफेयर्स एंड डिफ्रैक्ट्स। फोटोन आर ऑलवेज इन मोशन, जो हमारे पास फोटोन्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो स्टॉप नहीं होते ज़र्रात। फोटोन्स कैन प्रोड्यूस, जो हमारे पास एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, फोटोन्स हैं, वो हमारे पास क्या शो करते हैं, इंफ्रारेड लाइट, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट और एक्स रेज़। ये डिफरेंट हमारे पास जो हैं वो रेज़ हैं जो शो करती हैं फोटोन्स को। अगर हम मैथमेटिकली इनका देखें तो एनर्जी इक्वल्स टू एच एफ। एफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की अगर हम वैल्यू पुट करें, जो हमने एक फॉर्मूला देखा था, तो C/λ हम कर देते हैं। तो E हमारे पास एनर्जी है, H हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें H जो है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और वैल्यू क्या है इसकी 6.625 × 10⁻⁻34 जो आपको नज़र आ रही है। तो एज क्या है, मैक्स प्लांक्स कांस्टेंट है, और सी आपके पास वेलोसिटी स्पीड है लाइट की, λ आपके पास जो है वो वेवलेंथ है लाइट की मीटर्स में। तो अगर हमने देखना है कि मोमेंटम कितना है, तो मोमेंटम P = E/c। E आपके पास अगर हम यहाँ पर पुट करें तो h/λ हो जाएगा। तो हमारे पास ये बेसिकली जो है वो इसके करेक्टर थे। कंक्लूजन, एज अ होल अगर हम अपना तमाम लेक्चर देखें हमने क्या आज डिस्कस किया, तो वो क्या है, लाइट बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, डिटेक्टेबल विद द आई, हम आम आंख से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट फिनिट वेलोसिटी, हम उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। Two complementary theories have been proposed to explain how light behaves and the form by which it travels। हमने कहा कि 2 थेरीज थी, पार्टिकल थेरी और वेव थेरी, और किस तरह से लाइट मूव कर रही है, बिहेव कर रही है, वो हमने दोनों इसमें ब्रीफ की हैं डिटेल से। पार्टिकल थेरी थी तो वो क्या कहती थी, रिलीज ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज अ फोटोन व्हेन एटम इज़ एक्साइटेड। जब एटम एक्साइटेड होता है तो वो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है। इस तरह हमने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में होती है। वेव थ्योरी देखें तो रेडिएंट एनर्जी ट्रेवल एज अ वेव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वेव जा रही है, तो वो बताती है कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में भी होती है। Wave theory effectively describes the phenomena of polarization, reflection, refraction and interference which form the basis for optical mineralogy। अगर हम कहते हैं कि वेव थ्योरी का क्या क्या यूजेस हैं, तो वो हमने कहा कि पोलराइजेशन में है, रिफ्लेक्शन में है, रिफ्रैक्शन में है और इंटरफेरेंस में है। थैंक यू।
होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत क्लियर कट समझ आ गया होगा, जो हमने ब्रीफ किया लाइट का इंट्रोडक्शन, देन लाइट की थेरीज, डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरह से अपने अपने व्यूज़ बताए, देन उन्होंने अपने जो व्यूज़ बताए थे उनके साथ कौन कौन सी डिस्कवरीज़ की, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए और कौन कौन सी प्रूफ दिए, और देन हमें यह पता चला कि लाइट एग्जैक्टली है क्या है। लाइट इज़ डुअल नेचर, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर ऑफ वेव एंड एज अ पार्टिकल। तो एज अ होल हम क्या कहते हैं कि लाइट क्या है, वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि लाइट बेसिकली क्या है, वेव है या पार्टिकल है, तो हम कहेंगे लाइट जो है वो डुअल नेचर की है। थैंक यू।